नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल ट्रू वॉइस न्यूज़, जहां आपको मिलते हैं क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर मैच का सटीक विश्लेषण और वो हर रोमांच जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों 26 अप्रैल 2026 का दिन आईपीएल इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसा मुकाबला जहां आखिरी गेंद तक सांसें थमी रही, एक ऐसा मैच जिसमें जीत और हार के बीच सिर्फ एक पल का फर्क था और एक ऐसा रोमांच जिसने हर क्रिकेट फैंस को अपनी सीट बांध कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के उस जबरदस्त मुकाबले की जिसने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। शुरुआत करते हैं मैच की पहली पारी से, जहां केकेआर की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन शुरुआत कुछ खास नहीं रही। टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप नजर आया। विकेट लगातार गिरते रहे और ऐसा लग रहा था कि टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी मैदान पर आते हैं एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अकेले दम पर मैच की तस्वीर बदल दी। हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह की, जिन्होंने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि ऐसे नए स्तर तक पहुंचा दिया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास था, आक्रामकता थी और सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी थी। हर गेंद पर उन्होंने दबाव को झेला, हर शॉट में उन्होंने इरादा दिखाया और धीरे धीरे केकेआर को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। दूसरी तरफ लखनऊ की गेंदबाजी भी कमाल की रही, खासतौर पर मोहन सिंह खान, जिन्होंने अपनी धमाकेदार गेंदबाजी से केकेआर के बल्लेबाजों को झकझोर कर रख दिया। उनके हर ओवर में विकेट की खुशबू थी और उन्होंने मैच को पूरी तरह संतुलित बना दिया। अब बारी थी लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी की। टारगेट बड़ा नहीं था, लेकिन दबाव बहुत जरूरी था। शुरुआत अच्छी रही, बल्लेबाज सेट होते रहे और ऐसे ही लगा कि एलएसजी की आसानी मैच जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां एक पल में सब कुछ बदल सकता है और यही इस मैच में भी हुआ। जैसे जैसे मैच आखिरी ओवर की तरफ बढ़ा, तनाव बढ़ता गया, हर रन की कीमत बढ़ती गई और हर गेंद पर दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे। अब यहां से मैच पूरी तरह खुला हुआ था, कोई भी टीम जीत सकती थी और फिर आया वो पल जिसने इस मैच को इतिहास में दर्ज करा दिया। आखिरी गेंद, पूरा स्टेडियम खामोश, फैंस की निगाहें सिर्फ एक गेंद पर टिकी हुई थी और तभी मोहम्मद शमी ने लगाया एक शानदार छक्का। जी हाँ दोस्तों, आखिरी गेंद पर छक्का और मैच हो गया टाई, जिसके बाद हुआ असली रोमांच, सुपर ओवर, जहां हर गेंद, हर रन, हर फैसला और मैच का नतीजा तय कर रहा था। सुपर ओवर में केकेआर ने जबरदस्त वापसी की, गेंदबाजों ने कमाल किया और बल्लेबाजों ने बिना गलती के खास काम खत्म किया और आखिरकार केकेआर ने इस हाई वोल्टेज मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, यह मैच सिर्फ एक जीत या हार की कहानी नहीं थी, यह था जज्बे का मुकाबला, जहां तक दबाव में प्रदर्शन का उदाहरण और यह था क्रिकेट के असली रोमांच का जश्न। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस मैच की हर छोटी बड़ी बात बताएंगे और कौन बना हीरो, कहां हुआ टर्निंग पॉइंट, क्या रही सबसे बड़ी गलती और कैसे केकेआर ने हार के मुंह से जीत छीन ली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको मिलने वाला है इस मैच का पूरा विश्लेषण एकदम डिटेल में। तो चलते हैं आगे की तरफ, मैच की पूरी जानकारी। तो चलिए वीडियो में सबसे पहले स्कोर कार्ड देखते हैं, आखिर किसने कितना रन बनाया। तो चलिए उससे पहले एक और देख लेते हैं आखिर मैच की पूरी जानकारी क्या रही। 26 अप्रैल 2026 को खेला गया आईपीएल मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच एक जबरदस्त थ्रिलर साबित हुआ। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम 20 ओवर में 155 रन बनाई। टीम की शुरुआती खबराब रही, लेकिन रिंकू सिंह ने शानदार 83 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। लखनऊ की ओर से मोहिन खान ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हासिल किए। इसके बाद जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 20 ओवर में 155 रन ही बना सकी और मैच टाई हो गया। मैच का रोमांच पल आखिरी ओवर में आया, जब लखनऊ को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने छक्का लगाकर मैच को टाई करा दिया। इसके बाद महामुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा, जहां केकेआर ने शानदार प्रदर्शन किया
लखनऊ सुपर जायंट्स सुपर ओवर में सिर्फ एक रन ही बना सकी। वहीं केकेआर ने 4 रन बनाकर यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। रिंकू सुई को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह मुकाबला आईपीएल 2026 में सबसे रोमांचक मैचों में से एक बन गया। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए ट्रू वॉइस न्यूज़ के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं मैच की स्कोर कार्ड की। तो आइए जानते हैं अब 26 अप्रैल 2026 को खेले गए केकेआर और एलएसजी के मैच का संक्षिप्त स्कोर कार्ड। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 155 रन बनाए। टीम की ओर से रिंकू सिंह ने शानदार 83 रनों की नाबाद पारी खेली। अन्य बल्लेबाज ज़्यादा योगदान नहीं दे सके, जिसकी वजह से टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से मोहिन सिंह खान ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। अब बात करते हैं लखनऊ की बल्लेबाजी की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 155 रन बनाए और मैच को टाई करा दिया। टीम की बल्लेबाजी ठीक ठाक रही, लेकिन आखिरी ओवर में मैच बेहद रोमांचक हो गया। लखनऊ को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने छक्का लगाकर मैच को बराबर पर ला दिया। इसके बाद मैच सुपर ओवर में पहुंचा। सुपर ओवर में लखनऊ सिर्फ 1 रन ही बना सकी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस तरह केकेआर ने सुपर ओवर में शानदार जीत दर्ज की। यही था इस मुकाबले का संक्षिप्त स्कोर कार्ड। तो चलिए अब बात करते हैं केकेआर की बल्लेबाजी की। आखिर किस प्लेयर ने कितना योगदान दिया इतना 158 का स्कोर बनाने में। तो 26 अप्रैल 2026 को खेले गए केकेआर बनाम एलएसजी के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी की, जो इस मैच का सबसे अहम और रोमांचक हिस्सा रहा। दोस्तों, केकेआर ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी की, लेकिन शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। ओपनिंग जोड़ी ने टीम को जिस तरह से शुरुआत की उम्मीद थी, वो पूरी तरह नाकाम रही। ओपनिंग करने आया जिनके रहाणे और टीम सेफर्ट टीम को ज़्यादा देर तक योगदान नहीं दे पाए। वो जल्द ही पवेलियन लौट गए। रहाणे केवल 15 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। उनको कैच एडन मार्करम के द्वारा ले लिया गया और मोहन सिंह को उनका विकेट मिला। वहीं पर दूसरे टीम सेफर्ट को टीम बिना खाता खोले टीम के लिए वो वापस चले गए। उनका कैच एम चौधरी ने लिया, जो बोल्ड और मोहिन खान को मिला। वहीं पर तीसरे रघुवंशी आए, जिन्होंने रघुवंशी ने भी टीम को कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और जल्द ही 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं पर कैमरन ग्रीन ने 34 रन बनाया केवल 21 गेंदों का सामना करते हुए। हालांकि अपने इस 34 रनों की पारी में उन्होंने शानदार 3 गगनचुंबी छक्के भी जड़े थे। इनकी स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो इनकी स्ट्राइक रेट 161.90 की रही। उनको ऋषभ पंत के द्वारा कैच कर लिया गया और मोहिन खान को उनका विकेट मिला। शुरुआती ओवरों में ही विकेट गिनना शुरू हो गए, जिससे टीम दबाव में आ गई। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौटते गए और रन गति भी काफ़ी धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था कि केकेआर की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी और शायद 130-40 के आसपास ही सिमट जाएगी। लेकिन तभी मैदान पर ऐसे खिलाड़ी आए जिन्होंने पूरे मैच का रुख बदल दिया। जी हाँ, रिंकू सिंह आए। पावेल कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। पावेल भी आउट हो गए केवल और केवल 1 रन बनाकर। उनको ऋषभ पंत के द्वारा कैच करा ली गई और विकेट मोहिन खान के नाम रहा। उसके बाद आए रिंकू सिंह ने नाबाद 51 गेंदों का सामना करते हुए 83 रन ठोंक डाले। उनकी इस 80 रन 3 की पारी में 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के भी शामिल रहे। इनकी स्ट्राइक रेट 162.75 की रही। इन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि पहले पिच को समझा और गेंदबाजों को परखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने शॉट खेलने शुरू किए और टीम को संभालने का काम किया। जब एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, तब रिंकू सिंह ने दूसरे छोर को मजबूती से थामे रखा। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। उन्होंने गैप्स में शॉट खेले, सिंगल और डबल खेलकर स्ट्राइक रोटेट की और जब मौका मिला तब बड़े शॉट भी लगाए। जैसे जैसी पारी आगे बढ़ी, रिंकू सिंह का खेल आक्रामक होता गया। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए, गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खास तौर पर डेथ ओवर में उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। रिंकू सिंह ने मात्र 51 गेंदों में 83 रनों की नाबाद पारी खेली, जो इस मैच की सबसे अहम पारी साबित हुई। अगर रिंकू सिंह यह पारी नहीं खेलते
तो केकेआर का स्कोर काफ़ी कम रह सकता था। उनकी इस पारी में धैर्य भी था और आक्रामकता भी थी। यही वजह रहा कि केकेआर की टीम 20 ओवर में 155 रन तक पहुंचने में सफल रही। हालांकि बाकी बल्लेबाज का प्रदर्शन ज़्यादा खास नहीं रहा, मिडिल ऑर्डर में कुछ खास योगदान नहीं दे सका, लेकिन रिंकू सिंह ने अकेले के दम पर पूरी पारी को संभाला। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी भी काबिले तारीफ रही। खास तौर पर मोइन खान ने शानदार गेंदबाजी की और लगातार विकेट लेकर केकेआर को दबाव में रखा। उन्होंने 5 विकेट लेकर केकेआर की बल्लेबाजी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। इसके बावजूद रिंकू सिंह ने सामने आकर लखनऊ के गेंदबाजों पर ज़्यादा असर नहीं हो पाया। रिंकू ने हर परिस्थिति में खुद को ढाला और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। दोस्तों, क्रिकेट में कई बार एक खिलाड़ी पूरी टीम का भार अपने कंधों पर उठाता है और इस मैच में रिंकू सिंह ने वही करके दिखाया। उनकी यह पारी सिर्फ रन बनाने का सीमित नहीं थी, बल्कि यह जिम्मेदारी भरी और मैच को बदलने वाली पारी थी। केकेआर की बल्लेबाजी भले ही शुरुआत में कमजोर दिखी हो, लेकिन अंत में एक मजबूत स्कोर में बदल गई और यही स्कोर आगे चलकर मैच को टाई कराने का सुपर ओवर तक ले जाने में अहम साबित हुई। तो दोस्तों, यह थी केकेआर की बल्लेबाजी की पूरी कहानी, जिसमें संघर्ष भी था, दबाव भी था और एक शानदार वापसी भी थी। अब हम आगे बात करेंगे एलएसजी की बल्लेबाजी और मैच के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की। बने रहिए ट्रू वॉइस न्यूज के साथ। धन्यवाद। तो चलिए अब बात करते हैं एलएसजी की गेंदबाजी की। दोस्तों, जब केकेआर की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तब लखनऊ के गेंदबाजों का इरादा बिल्कुल साफ था। शुरुआत में भी दबाव बनाना। लखनऊ के गेंदबाजों ने नई गेंद से ही शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। शुरुआती ओवर में केकेआर के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया गया। हर गेंद पर अनुशासन नजर आ रहा था और इसका नतीजा यह हुआ कि केकेआर ने विकेट जल्दी जल्दी गिरने लगे। पावर प्ले के अंदर ही केकेआर ने अपने अहम बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। इस शानदार शुरुआत का पूरा श्रेय जाता है लखनऊ के तेज गेंदबाज, जिन्होंने सटीक रणनीति के साथ गेंदबाजी की। इसके बाद मिडिल ओवर में भी लखनऊ ने दबाव बनाए रखा। स्पिन और तेज गेंदबाजों का शानदार मिश्रण देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, इस पूरी गेंदबाजी का असली हीरो एक नाम रहा मोहन सिंह खान ने। इस मैच में ऐसी गेंदबाजी की केकेआर की कमर तोड़ दी। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ और गति से बल्लेबाजों को पूरी तरह परेशान किया। मोइन अली ने अपने गेंदबाजी में 4 ओवर डाले, जिसमें केवल और केवल 23 रन ही लुटाए, जिसमें महत्वपूर्ण 5 विकेट इनके नाम रहा। और इनकी इकॉनमी की बात की जाए तो इनकी इकॉनमी 5.75 की रही। तो चलिए अब वीडियो में आगे बात करते हैं मोहम्मद शमी की। इन्होंने भी अपने इस पर 4 ओवर डाले, जिसमें 34 रन लुटाए। इनकी इकॉनमी 8.50 की रही। हालांकि मोहम्मद शमी को एक भी विकेट नहीं मिला। वहीं पर प्रिंस यादव ने भी टीम के लिए महत्वपूर्ण 4 ओवर डाले, जिसमें 24 रन लुटाए। इनके नाम भी एक भी विकेट नहीं रहा। इनकी इकॉनमी की बात की जाए तो इनकी इकॉनमी 6.00 की रही। वहीं पर डीसी ने भी टीम के लिए 4 ओवर डाला, जिसमें 46 रन लुटाए। टीम में सबसे अत्यधिक रन इन्हीं ने ही लुटाए हैं। इनकी इकॉनमी टीम में सबसे अत्यधिक है 11.50 की। वहीं पर जी लिंडे ने 2 ओवर डाला, जिसमें 18 रन लुटाए। हालांकि एक विकेट इनकी नाम रहा, बट इनकी इकॉनमी की बात की जाए तो इनकी इकॉनमी 9.00 की रही। वहीं पर एडम मार्करम ने भी 2 ओवर डाले, जिसमें केवल और केवल 9 रन दिए। टीम में सबसे अच्छी गेंदबाजी प्रदर्शन और इकॉनमी इन्हीं की रही। इनकी इकॉनमी केवल 2 ओवर में 9 रन ही लुटाए और इनकी इकॉनमी 4.50 की रही। मोइन खान ने इस मैच में ऐसी गेंदबाजी की जिसने केकेआर की कमर तोड़ दी। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ और गति बल्लेबाजों को पूरी तरह परेशान किया। हर ओवर में उन्होंने नई रणनीति के साथ गेंदबाजी की, कभी शॉर्ट बॉल, कभी पुल लेंथ, तो कभी धीमे गेंद। हर हथियार का उन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया। मोइन खान ने इस मैच में 5 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। उनकी गेंदबाजी में सटीकता भी थी और आक्रामकता भी। उन्होंने केकेआर के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जब भी
केकेआर साझेदारी बनाने की कोशिश करता, मोइन खान बीच में आकर विकेट निकाल लेते। इससे केकेआर कभी भी पूरी तरह मैच में हावी नहीं हो पाया। डेथ ओवर में भी लखनऊ के गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की। उन्होंने रन गति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि इस दौरान रिंकू सिंह ने कुछ बेहतरीन शॉट खेलकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन अगर मोइन खान का स्पेल नहीं होता तो केकेआर स्कोर 180 के पार भी जा सकता था। लखनऊ के बाकी गेंदबाज भी उनका अच्छा साथ दिए। उन्होंने टाइट लाइन रखी और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए रोका। फील्डिंग भी काफ़ी शानदार रही, जिससे रन बचाने में मदद मिली। दोस्तों, टी20 क्रिकेट में गेंदबाजी करना आसान नहीं होता, लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने इस मैच में दिखा दिया कि सही रणनीति और अनुशासन के साथ मैच को कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि अंत में केकेआर 155 रन बनाने में सफल रही, लेकिन इस स्कोर को रोकने में लखनऊ की गेंदबाजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर हम इस मैच को देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि लखनऊ की गेंदबाजी ने ही इस मुकाबले को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया, और यही वजह रहा कि मैच आखिरी गेंद तक गया और फिर सुपर ओवर तक पहुंचा। दोस्तों, यह थी लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी की पूरी कहानी, जिसमें मेहनत थी, रणनीति थी और शानदार प्रदर्शन भी था। आगे हम बात करेंगे एलएसजी की बल्लेबाजी और मैच के सबसे बड़े रोमांचक पलों की। बने रहिए। उससे पहले जान लेते हैं आखिर एलएसजी के गेंदबाजों ने कितना एक्स्ट्रा रन दिया था। अपनी पूरे 20 ओवर की पारी में इन्होंने केवल और केवल 8 अतिरिक्त रन दिए, जिसमें 7 वाइड के रन रहे और 1 लेग बाई का रन रहा। टीम ने केकेआर को 155 रनों पर 7 विकेट खोकर 20 ओवर में 155 रनों पर ही रोक दिया। चलिए अब बात करते हैं विकेट कितने रनों पर कितना गिरा। 3 रनों पर ही 1 विकेट गिर गया, जिसका पहला विकेट था टीम शेफर्ड का, जो 1.6 ओवर में आया था, और दूसरा विकेट 16 रन पर गिरा, जो था अजिंक्य रहाणे का, 3.4 ओवर में आया था। वहीं पर तीसरा विकेट 27 रनों पर गिरा, जो था अनुकेश रघुवंशी का, जो 4.6 ओवर में आया था। वहीं चौथा विकेट 31 रनों के स्कोर पर गिर गया था, जो था आर पावेल का, 6.1 ओवर में। आप देख ही सकते हैं कितना घातक गेंदबाजी कर रहे थे एलएसजी के गेंदबाज, जो 31 रनों पर 4 विकेट गिरा दिया गया था। उसके बाद थोड़ी सी साझेदारी हुई 5वें विकेट के लिए, जिसमें 40 रन जोड़े गए, जिसमें 73 रनों पर 5वां विकेट गिरा कैमरन ग्रीन का 10.5 ओवर में। वहीं पर 73 रन पर ही 6वां विकेट गिर गया एम रॉय का, जो था 10.6 ओवर में। वहीं पर 93 पर 7वां विकेट गिरा आरसी का 14.6 ओवर पर। उसके बाद विकेट ही नहीं गिरा, उसके बाद रिंकू का जलवा चला। तो चलिए अब बात करते हैं एलएसजी की बल्लेबाजी की। दोस्तों, 156 रन को लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम शुरुआत से काफी संतुलित रही। ओपनिंग बल्लेबाजों ने बिना ज्यादा जोखिम लिए टीम को संभालकर आगे बढ़ाया। शुरुआती के ओवर में रन गति थोड़ी धीमी जरूर रही, लेकिन विकेट हाथों में होने के कारण टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। पावर प्ले के बाद बल्लेबाजों ने धीरे धीरे रन गति बढ़ाना शुरू किया। मिडिल ऑर्डर में लखनऊ ने बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी बनाकर मैच को अपने कंट्रोल में रखा। ऐसा लग रहा था कि एलएसजी इस मैच को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन दोस्तों विकेट ना खेल कभी पलट भी सकता है, और यही इस मैच में देखने को मिला। जैसे जैसे मैच डेथ ओवर की तरफ बढ़ा, केकेआर के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। उन्होंने लगातार दबाव बनाया और रन बनाना मुश्किल कर दिया। यहीं से मैच का रुख बदलना शुरू हुआ। लखनऊ को आखिरी ओवर में जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो चुका था। हर गेंद पर दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही थी। तो चलिए बात करते हैं आखिर इतने स्कोर का रन चेस करने में किस खिलाड़ी ने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहले ओपनिंग करने एडम मार्करम और एम मार्स, जिन्होंने एडम मार्करम ने 27 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 शानदार गगनचुंबी छक्का शामिल रहा। इनकी स्ट्राइक रेट 114.81 की रही। इनको रिंकू सिंह के द्वारा कैच कर लिया गया। वहीं पर विकेट कैमरून ग्रीन को मिला। वहीं पर एम मार्स केवल 2 रन बनाकर जल्द ही पवेलियन लौट गए। अपने टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। कैच इनको रोमवेन पावेल ने लिया और विकेट वैभव अरोड़ा के नाम रहा। वहीं पर कप्तान ऋषभ पंत ने कुछ बढ़िया
प्रदर्शन किया, अपने टीम के लिए जीत दिलाने के लिए बहुत अच्छी कोशिश की। 38 गेंदों का सामना करते हुए 42 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का शामिल रहा। इनकी स्ट्राइक रेट 110.53 की रही। इनको टीम सेफर्ट के द्वारा कैच लिया गया था और विकेट सुनील नारायण के नाम रहा। वहीं पर निकलेश पूरा 9 रन बनाकर आउट हो गए। इनके 9 रनों की पारी में हालांकि 1 गगनचुंबी छक्का शामिल रहा। इनको सुनील नारायण के द्वारा कैच कर लिया गया। वहीं पर विकेट वरुण चक्रवर्ती को मिला। वहीं पर एम बडोनी टीम के लिए इन्होंने भी कुछ खास नहीं कर पाया, केवल 24 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती के शिकार हो गए। अनुकूल रॉय ने इनका कैच लिया। हालांकि इनकी 24 रनों की पारी में 2 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे और इनकी स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो इनकी स्ट्राइक रेट 126.3 ओवर की रही। वहीं पर एम चौधरी ने भी टीम के लिए कुछ खास नहीं किया, केवल 1 रन बनाकर रिंकू सिंह के द्वारा कैच हो गए और अनुकूल रॉय को इनका विकेट मिला। एससी 19 रन बनाए। इन्होंने टीम को जीत दिलाने में थोड़ी सी कोशिश की, केवल 10 गेंदों का सामना करते हुए 19 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 शानदार गगनचुंबी छक्का शामिल रहा। इनकी स्ट्राइक रेट 190.00 की रही। इनको रिंकू सिंह के द्वारा कैच कर लिया गया और विकेट कार्तिक त्यागी को मिला। वहीं पर जी लैंडे भी टीम के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इनकी 8 रनों की पारी में 2 चौके जरूर लगाए गए थे। इनको कैच रिंकू सिंह के द्वारा ले लिया गया था और बोल्ड वैभव अरोड़ा को दिया गया। वहीं पर मोहम्मद शमी के लिए टीम ने बहुत अच्छा बढ़िया किया। मोहम्मद शमी ने टीम को टाई कराने में बढ़िया सा योगदान दिया है। हालांकि टीम जीत नहीं पाई, बट शमी का प्रदर्शन वाकई अच्छा रहा। गेंदबाज होते हुए भी इतना अच्छा प्रदर्शन। लास्ट गेंदों में इन्होंने छक्का मारकर मैच को टाई किया था। 6 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बनाए थे और नाबाद रहे, जिसमें 11 रनों की पारी में 1 चौका और 1 शानदार गगनचुंबी छक्का लगाया था। वहीं पर प्रिंस यादव भी नॉट आउट रहे, ये केवल 0 रन बनाए। टीम को 8 अतिरिक्त रन मिले, जिसमें 2 लेग बाई का रन था, 3 वाइड का रन था और 2 बाउंसर का रन था और 1 लेग बाई का रन था। तो चलिए अब बात करते हैं आखिरी ओवर के उस रोमांचक मोड़ की जो आखिरी ओवर में आया। मैच अपने आखिरी ओवर और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत के लिए आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे और मैदान पर जबरदस्त दबाव था और हर गेंद के साथ मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा था। केकेआर के गेंदबाजों के सामने बड़ी चुनौती थी 6 गेंदों पर 17 रन बचाने की। ओवर की शुरुआत में बल्लेबाजों ने रन रोकने की कोशिश की, लेकिन दबाव साफ नजर आ रहा था। पहली कुछ गेंदों पर बड़े शॉट नहीं लगा पाए, जिससे रन का दबाव बढ़ गया। जैसे जैसे गेंद की कमी होती गई, मैच का रोमांचक चरण पर पहुंच गया। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए बड़े शॉट की जरूरत थी। पूरा स्टेडियम सांसें थम गई। इस पल का इंतजार कर रहा था। फैंस की निगाहें सिर्फ बल्लेबाज और गेंदबाज पर टिकी हुई थी और तभी आया वो ऐतिहासिक आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने जोरदार शॉट खेला। गेंद हवा में गई और सीधे बाउंड्री के पार चली गई, छक्का। इसके साथ ही मैच टाई हो गया। केकेआर के खिलाड़ियों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। वहीं एलएसजी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। यह पल इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। एक ही गेंद ने पूरे मैच की दिशा बदल दी। इसके बाद मैच सुपर ओवर में पहुंचा, जहां फैसला होना था कि जीत किसकी होगी। आखिरी ओवर का यह ड्रामा आईपीएल के सबसे यादगार पलों में शामिल हो गया। ऐसे रोमांचक, ऐसी टक्कर और ऐसी फिनिश क्रिकेट फैंस लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सुपर ओवर की। दोस्तों, मैच टाई होने के बाद अब बारी थी असली फैसला करने की, यानी सुपर ओवर की। पूरा स्टेडियम उत्साह और तनाव से भरा हुआ था। फैंस की नजरें अब इस बात पर टिकी थी कि आखिर जीत किस टीम के हिस्से में जाएगी। सबसे पहले बल्लेबाजी करने उतरे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, लेकिन सुपर ओवर की शुरुआत लखनऊ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। केकेआर के गेंदबाज ने पहली ही गेंद पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हर गेंद सटीक लाइन और लेंथ पर डाली जा रही थी। लखनऊ के बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने में संघर्ष करते नजर आए। रन बनाना मुश्किल हो गया था और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। एक एक रन के लिए बल्लेबाजों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। निकलेश पूरन को सुनील ने
आउट कर दिया। उसके बाद मार्करम भी ज़्यादा देर कुछ भी रन नहीं बना पाए और जल्द ही रिंकू सिंह के द्वारा उनको कैच कर लिया गया। सुनील राणा को उनका विकेट मिला। वहीं पर पंत नॉट आउट रहे। 2 विकेट होने के बाद सुपर ओवर खत्म कर दिया गया, जिसमें पंत केवल 1 रन ही अपने टीम के लिए बना पाए। केकेआर की फील्डिंग भी काफ़ी शानदार रही। हर आखिरी पूरी ऊर्जा के साथ मैदान पर नजर आ रहा था। कोई भी आसान रन नहीं दिया जा रहा था। सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स सिर्फ 1 रन ही बना सकी। यह स्कोर बेहद छोटा था और केकेआर के लिए लक्ष्य आसान हो गया। अब बारी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी की। केकेआर के बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरे। उन्हें जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। पहले ही गेंद से केकेआर ने सकारात्मक शुरुआत की। बल्लेबाजों ने बिना किसी गलती के समझदारी से खेल दिखाया। उन्होंने जोखिम लेने के बजाय आसान रन लेने पर ध्यान दिया। कुछ ही गेंदों में केकेआर ने 4 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही केकेआर ने इस रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। सुपर ओवर में केकेआर का प्रदर्शन पूरी तरह संतुलित और नियंत्रित रहा। गेंदबाजी में उन्होंने लखनऊ को रोक दिया और बल्लेबाजी में आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। दोस्तों, सुपर ओवर का यह नतीजा दिखाता है कि दबाव में के समय कौन सी टीम बेहतर प्रदर्शन करती है। केकेआर के इस दबाव को बखूबी संभाला और जीत को हासिल की। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स दबाव में थोड़ी कमजोर नजर आई। अगर लखनऊ सुपर ओवर में थोड़ा और बेहतर खेल दिखाती तो नतीजा अलग हो सकता था, लेकिन क्रिकेट में मौकों का फायदा उठाना ही असली जीत की कुंजी होता है और इस मैच में केकेआर ने यही करके दिखाया है। सुपर ओवर का यह रोमांचक आईपीएल 2026 के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया। दोस्तों, ऐसे मुकाबले की क्रिकेट और भी खास बनाते हैं, जहां आखिरी पल तक कुछ भी तय नहीं होता और यही इस मैच की सबसे बड़ी खूबसूरती रही। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही शानदार क्रिकेट अपडेट के लिए जुड़े रहिए ट्रू वॉइस न्यूज़ के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच की। इस रोमांचक मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच खिताब बन गया कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह ने इस मैच में शानदार और जिम्मेदारी भरी पारी खेली। जब टीम के शुरुआत बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए थे, तब रिंकू सिंह ने पारी को संभाला। उन्होंने दबाव में भी संयम बनाए रखा और समझदारी से बल्लेबाजी की। रिंकू सिंह ने 51 गेंदों में नाबाद 83 रन बनाए। उनकी इस पारी में शानदार चौकों और छक्के देखने को मिले। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर भी निकाला। यह एक तरफ विकेट गिर रहे थे, तब रिंकू सिंह ने दूसरे छोर से मजबूती से थाम रखा था। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम को लगातार आगे बढ़ाया और जब जरूरत पड़ी तब बड़े शॉट खेलकर स्कोर को तेजी से बढ़ाया। उनकी इस पारी की वजह से ही केकेआर 155 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी। अगर रिंकू सिंह यह पारी नहीं खेलते तो टीम का स्कोर काफ़ी कम रह सकता था। उनका यह प्रदर्शन मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि पूरे मैच में उनका आत्मविश्वास भी देखने लायक था। उनकी इस शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, यह पारी दिखाती है कि एक खिलाड़ी कैसे दबाव में भी टीम के लिए हीरो बन सकता है। रिंकू सिंह की यह पारी आईपीएल 2026 के सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक बन गई है। ऐसे ही शानदार क्रिकेट खबरों के लिए जुड़े रहिए ट्रू वॉइस न्यूज़ के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं मैच के खास मोमेंट की। अगर आज बात करते हैं 26 अप्रैल 2026 को खेले गए केकेआर बनाम एलएसजी के सुपर मुकाबले की, जिन्होंने आईपीएल 2026 के रोमांचक की सारी हदें पार कर दी। आइए जानते हैं इस मैच के सबसे खास और यादगार मोमेंट लाइन बाय लाइन। सबसे पहला बड़ा मोमेंट केकेआर की बल्लेबाजी के दौरान। जब टीम मुश्किल में थी तब रिंकू सिंह ने शानदार जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने नाबाद 83 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। यह पारी इस मैच की नींव साबित हुई। दूसरा बड़ा मोमेंट आया लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी की। मोइन खान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट हासिल किए। उनकी गेंदबाजी ने केकेआर को पूरी तरह दबाव में रखा और यह ओवर विकेट लेकर उन्होंने मैच को संतुलित बनाए रखा। तीसरा बड़ा मोमेंट रहा केकेआर के टॉप ऑर्डर का जल्दी आउट होना। शुरुआती झटके ने मैच को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। यहां से मैच पूरी तरह गेंदबाजों के पक्ष में जाता हुआ नजर आया।
चौथा खास मोमेंट आया लखनऊ की बल्लेबाजी के दौरान। टीम ने शुरुआत में अच्छा खेल दिखाया और मैच पर पकड़ बना ली। मिडिल ओवर्स में शानदार साझेदारी देखने को भी मिली। ऐसा लगने लगा था कि लखनऊ आसानी से जीत जाएगी। पांचवा और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब डेथ ओवर में केकेआर के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की और मैच रोमांचक बना दिया, रोक दिया गया और दबाव बढ़ा दिया गया। छठा और सबसे यादगार मोमेंट आया आखिरी ओवर में। लखनऊ को जीत के लिए चाहिए थे 17 रन। हर गेंद पर तनाव बढ़ता जा रहा था और फिर आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने छक्का लगाकर मैच को टाई करा दिया। यह पल पूरे मैच का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मोमेंट बन गया। सातवां खास मोमेंट रहा सुपर ओवर का, जहां असली मुकाबला देखने को मिला। लखनऊ सुपर जायंट्स सुपर ओवर में सिर्फ एक ही रन बना सकी। केकेआर ने इस आसानी से 4 रन बनाकर मैच जीत लिया। आठवां बड़ा मोमेंट रहा केकेआर की शानदार फील्डिंग का। मैदान पर हर खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ नजर आया। कई महत्वपूर्ण रन बचाए गए जो बाद में निर्णायक साबित हुए। नौवां खास मोमेंट रहा ऑब्जर्वेशन द फील्ड का विवाद। इस फैसले ने मैच को एक नया ड्रामा जोड़ दिया। खिलाड़ियों और स्टाफ सपोर्ट के बीच पर चर्चा भी देखने को मिली। 10वां और आखिरी बड़ा मोमेंट रहा केकेआर की जीत का। हार के करीब पहुंचकर भी टीम ने वापसी की और जीत हासिल की। दोस्तों, यह मैच सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि भावनाओं, संघर्ष और रोमांचक का पूरा पैकेज था। हर ओवर में नया ट्विस्ट, हर गेंद पर नया स्पेल और हर पल में नई कहानी देखने को मिली। यही वजह रहा कि मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे बेहतरीन मैचों में से एक बन गया। अगर आपने यह मैच नहीं देखा तो यकीन मानिए आपने क्रिकेट का एक शानदार अनुभव मिस कर दिया। तो दोस्तों, ये थे इस मैच के सबसे खास मोमेंट जिन्होंने इस यादगार बना दिया। आपको इस मैच का कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही शानदार और सटीक क्रिकेट अपडेट के लिए जुड़े रहिए ट्रू वॉइस न्यूज़ के साथ। दोस्तों, अगर इस पूरे मुकाबले का निष्कर्ष निकाले तो यह मैच आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक और यादगार मैचों में से एक रहा, जहां एक ऐसा मुकाबला हर पल अपनी कहानी बदलती रहती है। जहां कभी केकेआर आगे दिखी तो कभी एलएसजी ने मैच पर पकड़ बनाई। केकेआर की शुरुआत कमज़ोर रही लेकिन रिंकू सिंह शानदार पारी ने टीम को संभाल लिया। उनकी नाबाद 83 रन की पारी केकेआर को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी, खासकर मोइन खान का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। 5 विकेट लेकर उन्होंने मैच को पूरी तरह संतुलित में रखा। जब लखनऊ की बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत काफ़ी मजबूत रही। टीम ने धीरे धीरे मैच पर पकड़ बनाई और जीत की तरफ बढ़ती नजर आई। लेकिन डेथ ओवर में केकेआर के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। उन्होंने दबाव बनाया और मैच को आखिरी ओवर तक खींच लिया। आखिरी ओवर में 17 रनों की जरूरत थी और फिर आखिरी गेंद पर छक्का लगा दिया। मोहम्मद शमी का वह शॉट इस मैच का सबसे बड़ा मोमेंट बन गया। मैच टाई हुआ और पहुंच गया सुपर ओवर में। सुपर ओवर में केकेआर ने पूरी तरह मैच पर कब्जा कर लिया। लखनऊ सिर्फ 1 रन ही बना सकी और केकेआर ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। यह जीत केकेआर के आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को इस हार से काफ़ी सीख मिलेगी। दोस्तों, इस मैच ने हमें एक बार फिर दिखाया कि क्रिकेट आखिरी गेंद तक कुछ भी संभव नहीं है। यह मुकाबला सिर्फ स्कोर का नहीं था बल्कि हौसले, रणनीति और दबाव में प्रदर्शन का भी था। रिंकू सिंह इस मैच के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे। उनकी पारी ने यह साबित कर दिया कि एक खिलाड़ी अकेले भी मैच का रुख बदल सकता है। अगर इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट देखा जाए तो वह आखिरी गेंद का छक्का और उसके बाद का सुपर ओवर रहा। यहीं से मैच पूरी तरह केकेआर के पक्ष में चला गया। दोस्तों, ऐसे ही मुकाबले आईपीएल को दुनिया की सबसे रोमांचक लीग बनाते हैं, जहां हर मैच एक नई कहानी लेकर आता है और यही वजह है कि फैंस इस लीग को इतना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस शानदार मैच का पूरा कहानी जान सके।
चैनल पर नए आए हो तो ट्रू वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे, केकेआर या एलएसजी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही दमदार क्रिकेट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं सूरज, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार मैच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।